हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू इवान IQ। लास्ट क्लास में अपन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स कर रहे थे, जो चैप्टर 3 है क्लास 10th का। और उसमें अपन ने सब्स्टिट्यूशन मेथड करा था कि सब्स्टिट्यूशन मेथड कैसे एग्जीक्यूट होता है, कैसे उसका फर्स्ट इक्वेशन से x की वैल्यू निकालते हैं, सेकंड में पुट करते हैं, फिर y की वैल्यू निकलती है, फिर वापस से y की वैल्यू को x में पुट करते हैं तो x की वैल्यू मिलती है। तो अपन ने ये पूरा मेथड देखा था कि सब्स्टिट्यूशन मेथड को यूज करके अपन कैसे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, कल अपन ये पूरा कर लिया था कि मेथड कैसे होता है और ये सब। इस क्लास में अपन थोड़े बहुत वर्ड प्रॉब्लम्स करेंगे, फिर उससे ही सब्स्टिट्यूशन मेथड को यूज करते हुए सॉल्व करेंगे उनको। और एलिमिनेशन मेथड देखेंगे कि एलिमिनेशन मेथड कैसे यूज होता है, उसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो अपन इस क्लास में यही करने वाला है। क्या क्या करने वाला है, तो वही कि वर्ड प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे यूजिंग सब्स्टिट्यूशन मेथड, और सेकंड करेंगे एलिमिनेशन मेथड के बारे में डिस्कशन। ठीक है, स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास स्टार्ट करने से पहले हमारी जो ऐप है वो काफ़ी सारे अफोर्डेबल प्राइजेस में कोर्सेज अवेलेबल करवा रही है, जो 349 पर मंथ में IIT नीट इन सब की प्रिपरेशन के लिए है। तो प्लीज़ उस ऐप को डाउनलोड करें। जो IIT नीट की प्रिपरेशन करें उनको बताएं, जो KVPI NTSC की प्रिपरेशन करें उनको भी बताएं, क्योंकि उनको भी फ़ायदा ही मिलेगा। कभी कभार NDA जो होता है उनमें भी IIT का सिलेबस आता है, मतलब फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स आती है, तो वो भी उससे प्रिपेयर कर सकते हैं। तो इन सब के लिए इतने कम अफोर्डेबल प्राइजेस में अगर आ रहे हैं तो सबको शेयर करें ताकि सब उसका फायदा उठा सकें। ठीक है, अब अपन स्टार्ट करते हैं। तो अपन को सब्स्टिट्यूशन मेथड सॉल्व करना आ ही गया है कि सब्स्टिट्यूशन मेथड कैसे यूज कर सकते हैं, कैसे इसको सॉल्व कर सकते हैं, तो कैसे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं। तो अपन अब लीनियर इक्वेशंस नहीं ले रहे हैं। जैसे अपन को दो इक्वेशन देते थे, हर बार अपन इसको सॉल्व कर रहे थे, ये तो अपन ने कल बहुत सारे कर लिए। आज अपन एक वर्ड प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, ठीक है, यूजिंग सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो वर्ड प्रॉब्लम देख लो आप एक बार, इसको एक बार पढ़ लो। साइड हो जाता हूँ। ठीक है, पढ़ ली होगी। तो क्या बोल रहा है वो, पॉज करके ही पढ़ सकते थे। ठीक है, क्या कह रहा है कि द टैक्सी चार्ज कंसिस्ट ऑफ अ फिक्स चार्ज टुगेदर विद, मैं पूरा रीड कर लेता हूँ, किसी किसी बच्चे को राइटिंग समझ नहीं आ रही हो तो द टैक्सी चार्ज कंसिस्ट ऑफ अ फिक्स चार्ज टुगेदर विद द चार्ज ऑफ अ डिस्टेंस कवर्ड। फॉर अ डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर द चार्ज पेड इज ₹105, एंड फॉर अ डिस्टेंस ऑफ 15 किलोमीटर चार्ज पेड इज ₹155। फाइंड द फिक्स चार्ज एंड द चार्ज पर किलोमीटर। ठीक है, मैं आपको बता देता हूँ एक एग्जांपल देखिए क्या कहना चाह रहा है वो। जैसे अपन कभी भी ओला या उबर बुक करते हैं ना, तो उनमें क्या होता है, ओला उबर बुक करेंगे ना, उसका एक फिक्स चार्ज होता है। जैसे 30 रुपीज उसमें है कि 30 रुपीज तो फिक्स लगेंगे ही, आप चाहे लंबा डिस्टेंस जाओ या छोटा डिस्टेंस जाओ, 30 रुपीज तो फिक्स लगेंगे। फिर होता है कि आपके पर किलोमीटर के 7 रुपीज लगेंगे। ठीक है, तो अगर मैं ऐसे बोल रहा हूँ कि मुझे यहाँ से 2 किलोमीटर की जर्नी करनी है तो मेरे कितने रुपीज लगेंगे, तो क्या हुआ, पर किलोमीटर के फिक्स चार्ज है जो 7 रुपीज है, तो 2 किलोमीटर है तो 7 और 7 14 हो गया, और फिक्स चार्ज है 30, तो मैं टोटल बिल कितना आएगा, 44 रुपए का। ठीक है, वैसे इतना कम बिल आएगा नहीं, ऐसे ही तो एग्जाम्पल था। तो फिक्स चार्ज एक फिक्स होता है कि मतलब इतना चार्ज तो लगेगा ही, आप बड़े कितनी भी बड़ी जर्नी करो ये चार्ज तो आपको पे करना ही पड़ेगा। तो ऐसे ही होता है, जैसे मैंने ऐसे बोला कि उबर में फिक्स चार्ज 70 रुपीज का है। ठीक है, फिक्स चार्ज 70 रुपीज का है और पर किलोमीटर के 10 रुपीज है, पर किलोमीटर के 10 रुपीज है, और मैंने 10 किलोमीटर की जर्नी करी, तो मुझे 70 रुपये तो पे करने ही पड़ेंगे। और हर किलोमीटर के 10 रुपीज, 10 किलोमीटर की जर्नी करी तो 10 10 10 ऐसे करके 100 हो गया। तो 100 और 70 फिक्स चार्ज, तो मेरा टोटल बिल आएगा 170। ठीक है, तो हमेशा कोई भी कंपनी होती है ना, ओला हो, उबर हो या फिर हॉस्टल हो, ये सब एक फिक्स चार्ज देते हैं और पर डे के अलग चार्ज लेते हैं। ये हर जगह होता ही है, तो इन्होंने वही क्वेश्चन दिया है कि फिक्स चार्ज है और ये सब है। ठीक है, तो अपन को ये करना है। क्वेश्चन तो अपन पढ़ ही चुके हैं, अपन डायरेक्टली सॉल्व ही करते हैं। तो अपन लेट करते हैं, क्या अननोन कौन कौन है। अननोन कौन कौन है, फाइंड द फिक्स चार्ज एंड द चार्ज पर किलोमीटर। जो फिक्स चार्ज है वो भी अननोन है, और पर किलोमीटर जो चार्ज है वो भी अननोन है। पर किलोमीटर चार्ज है वो भी अननोन है और फिक्स चार्ज भी अननोन है। तो अपन मान लेते हैं कि जो फिक्स चार्ज लगता है वो है एक्स। सो लेट फिक्स चार्ज बी एक्स, एक्स रुपीज उसका फिक्स चार्ज लगता है, एंड पर किलोमीटर चार्ज भी ठीक है, फिक्स चार्ज भी है एक्स और पर किलोमीटर चार्ज के वाई रुपए। अपन को नहीं पता कितने लगते हैं, पर अपन एक्स और वाई बोल दिया। तो कोई भी अगर ट्रेवल कर रहा है तो उसके हर किलोमीटर के वाई रुपए लगेंगे। तो अगर मैं 2 किलोमीटर ट्रेवल कर रहा हूँ तो कितने रुपए लगेंगे,
तो 1 किलोमीटर के y हैं तो 2 किलोमीटर कितने, ट्वाइस हो जाएंगे, 2y हो जाएगा। ठीक है, तो अपन बनाते हैं फर्स्ट इक्वेशन पे आते हैं। तो अपन इक्वेशन बनाते हैं इस तरफ, वहां पे थोड़ी गैप मिल रहा है, बाकी तो क्या वहां पे भर गया है बोर्ड। तो अपन फिक्स चार्ज x मान लिया, पर किलोमीटर चार्ज y मान लिया। तो इन्होंने क्या बोला, फॉर अ डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर, ये फर्स्ट इक्वेशन की बनाएगा। फॉर अ डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर मतलब डिस्टेंस कितना कवर किया, 10 किलोमीटर। द चार्ज पेड इज ₹105। एक 10 किलोमीटर की जर्नी के लिए उसने कितना चार्ज पे किया, 105 का। तो 10 किलोमीटर ट्रेवल करा, 1 किलोमीटर के वाई लगेंगे, तो 10 किलोमीटर के कितने रुपए लगने वाले थे, 10 वाई। ठीक है, ये तो पर किलोमीटर के हिसाब से हो गया, और एक फिक्स चार्ज भी तो पे करना पड़ेगा। जैसे अपन ने ओला उबर का एग्जांपल लिया था, 30 रुपीज या 70 रुपीज, तो फिक्स चार्ज कितना लग रहा है, एक्स। अपन ने फिक्स चार्ज को एक्स माना, तो ये हो गया। तो इन दोनों को ऐड करके टोटल अमाउंट आना चाहिए, टोटल बिल आना चाहिए, और टोटल बिल कितना पे करा उसने, 105। तो ये बन गई अपन की फर्स्ट इक्वेशन। कोई इसमें बड़ी बात नहीं थी, इजी सा था, आराम से अपन से बन भी गया। ठीक है, अब आता है अपन सेकंड पे। फॉर अ डिस्टेंस ऑफ 15 किलोमीटर, 15 किलोमीटर के लिए, तो 15 किलोमीटर कवर कर रहा है, हर किलोमीटर के वाई रुपए लगेंगे, तो 15 के लिए कितने हो गए, तो 15 वाई प्लस जो फिक्स चार्ज है वो है एक्स, तो टोटल बिल कितना आ जाएगा, 155। तो इक्वल्स टू में आ गया 155। तो ये बन गई अपन की सेकंड इक्वेशन। अब दो इक्वेशंस बन गई है, तो अपन सॉल्व कर ही सकते हैं, सब्स्टिट्यूशन मेथड कर लो या यूं, तो आप भी सॉल्व करके देख लेना, एक्स और वाई निकाल लेना। ठीक है, किसी किसी बच्चे को अगर नहीं पता है कैसे सॉल्व करेंगे सब्स्टिट्यूशन मेथड के लिए, तो अपन इसको सॉल्व भी कर लेते हैं। ठीक है, इसका सॉल्व करके देखते हैं। ठीक है, नई स्लाइड ले लेते हैं इन दोनों को लेके इक्वेशंस को। तो नई स्लाइड के लिए इक्वेशंस है 10y प्लस एक्स इक्वल्स टू 105, और दूसरा क्या था, 15y प्लस एक्स इक्वल्स टू 15y प्लस एक्स इक्वल्स टू 155। तो ये फर्स्ट इक्वेशन है, ये सेकंड इक्वेशन है। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड का फर्स्ट स्टेप क्या होता है, कोई भी इक्वेशन में से कोई भी वेरिएबल निकालो, x निकालो या y निकालो। तो मैं निकाल रहा हूँ x को। ठीक है, x को निकाल के देखते हैं। तो 10y प्लस एक्स है फर्स्ट इक्वेशन, इक्वल्स टू 105 है। तो मैं x की जगह पे 105 माइनस 10y लिख सकता हूँ, x 105 माइनस 10y। ये आ गई अपन की फर्स्ट इक्वेशन में से x की वैल्यू। अब इसको क्या करना होता है, सेकंड स्टेप में सेकंड वाली इक्वेशन में पुट करना होता है, सब्स्टिट्यूट करते हैं अपन x की वैल्यू को। तो जहां पे भी x है वहां पे ये लिख दो। तो ये लिखा हुआ क्या है, 15y प्लस x की जगह पे क्या लिखेंगे, ये पूरा 105 माइनस 10y। तो अपन x की जगह पे लिख दिया ये पूरा, और इक्वल्स में क्या पड़ा है, 155। तो इक्वल्स में पड़ा है 155। तो ये हो गया 15y और 10y सब्ट्रैक्ट, तो 5y प्लस 105 इक्वल्स टू में 155। प्लस का 105 वहां जाएगा तो सब्ट्रैक्ट में, तो आप 155 में से 105 को हटाओगे तो कितना बचेगा, कितना बचेगा, 5 ही बच रहा शायद, 50। ठीक है, 50 आ गया, और यहाँ पे आ चुका है अपन का 5y। अब इसको थोड़ा नीचे ही सॉल्व करेंगे अपन, तो थोड़ा शिफ्ट हो भाई। ठीक है, तो ये आ गया 5y प्लस 105 इक्वल्स टू 155। 105 वहां गया था, 50 आ गया, और ये सब। तो y की वैल्यू आ गई अपन के पास में 50 डिवाइडेड बाय 5, जो ओवरऑल आती है 10। तो अपन को y की वैल्यू मिल गई 10। y 10 मिल गया, तो अपन x भी निकाल सकते हैं यहाँ से। 105 माइनस 10, y की जगह क्या रख देंगे, 10। y की जगह 10 ही है ना, 10। तो ये 10 इंटू 10 100, ओवरऑल आंसर हो गया 5। तो ये अपन के पास में पूरा सॉल्व होकर आंसर आया कि x कितना है 5 रुपए और y कितना है 10 रुपए। मतलब इसका मतलब अपन के x की वैल्यू कितनी आई, 5। x की वैल्यू आ रही है 5, y की वैल्यू आ रही है 10। तो फिक्स चार्ज जो भी कैब या जो भी टैक्सी थी उसका फिक्स चार्ज सिर्फ 5 रुपए है, और पर किलोमीटर का चार्ज 10 रुपए है। बहुत ही सस्ती टैक्सी है ना, क्योंकि टोटल बिल अपन करके देखते हैं। फॉर डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर, ठीक है, 10 किलोमीटर का डिस्टेंस है, तो हर किलोमीटर के कितने रुपए लगेंगे, 10 रुपए। तो 10 रुपए लगे, तो 10 किलोमीटर इंटू 10, तो टोटल आ गया 100, फिक्स चार्ज लगा 5, 105, करेक्ट आ रहा है एकदम। फिर 155, 15 किलोमीटर की जर्नी है, हर किलोमीटर के 10 रुपीज, तो 15 इंटू 10 करा 150, फिक्स चार्ज 5 रुपए का, तो 155। तो दोनों अपन के सही आ रहे हैं। ठीक है, पर थोड़ी ठीक है, टैक्सी मतलब काफी चीप है, अपन को अच्छी रेट में मिल रही है, अभी ऐसे नहीं मिलती है। तो ये हो गया
फाइंड द फिक्स चार्ज और ये। अब क्या एनसीईआरटी में इसमें थोड़ा और ऐड किया हुआ है। क्या ऐड करा हुआ है कि इफ अ पर्सन हैज टेकन अ राइड ऑफ 22 किलोमीटर देन व्हाट विल बी हिज बिल। ठीक है, अगर एक पर्सन ने 22 किलोमीटर की राइड करी है तो उसका बिल कितना होगा? उसका बिल क्या होगा? हर किलोमीटर के कितने रुपए लगेंगे? 10 रुपीज। तो 22 किलोमीटर कितने रुपए लगेंगे? 22 इंटू 10, तो वो आ गया 220। ये तो उसके पर किलोमीटर के हिसाब से, और फिक्स चार्ज देना पड़ेगा 5 रुपए का, प्लस 5, उसको टोटल बिल पे करना पड़ेगा 225 का। ठीक है ना? तो अपन को ये इक्वेशन सॉल्व करना आ गया। क्या क्या था? फर्स्ट इक्वेशन क्या थी, सेकंड इक्वेशन कैसे बनाई, फिक्स चार्ज को कैसे लेट करा, सॉल्व कैसे करा, सब्स्टिट्यूशन मेथड का यूज करके एक्स और वाई कैसे निकाले, ये सब। तो अपन को ऐसे सिंपल से क्वेश्चन नहीं पूछ रहे हैं, फिक्स चार्ज वाले, लाइब्रेरी वाले, ये सब। तो अपन और एक क्वेश्चन करके देखते हैं जिसमें थोड़ा वो सिंपल ही है, वो बिल्कुल ही सिंपल है। तो ये एक नया क्वेश्चन है, सब्स्टिट्यूशन मेथड को यूज करते हुए उसको सॉल्व करना है अपन को। चाहे तो हम ग्राफिकली भी कर सकते हैं, तो ग्राफिकली थोड़ा हर बार ग्राफिकली यूज करना सही नहीं रहेगा। तो अपन इसको इक्वेशन पहले पढ़ लो, क्वेश्चन क्या कह रहा है। ठीक है, क्या कह रहा है? द लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल्स एक्सीड्स द स्मॉलर बाय 18 डिग्री, फाइंड देम। फाइंड देम, बात जल्दी खत्म कर दी एकदम, फाइंड करो जल्दी। ठीक है, तो क्या बोल रहा है? सप्लीमेंट्री एंगल्स है। सबसे पहले तो सप्लीमेंट्री एंगल्स क्या होता है पता होना चाहिए। तो सप्लीमेंट्री एंगल्स वो वाले एंगल्स होते हैं जिनका सम 180 होता है। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स वो वाले एंगल्स होते हैं जिनका सम 90 डिग्री होता है। ठीक है, तो दो सप्लीमेंट्री एंगल है, दो जो भी होते हैं सप्लीमेंट्री हमेशा पेयर में होते हैं। तो दो सप्लीमेंट्री एंगल है, उनका सम 180 है। तो अपन मान लेते हैं फाइंड देम, दो है अलग अलग है, तो एक को मानते हैं एक्स और एक को बोलते हैं वाई। ठीक है, दो डिफरेंट सप्लीमेंट्री एंगल्स हो गए। और अपन को अपनी नॉलेज से ये पता है कि सप्लीमेंट्री एंगल्स का सम होता है 180, तो एक्स प्लस वाई तो 180 है। फर्स्ट इक्वेशन। सेकंड इक्वेशन पाते हैं, सेकंड इक्वेशन कहाँ से बनाएंगे? तो यहाँ से आएगी। क्या बोल रहा है? द लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल्स एक्सीड्स द स्मॉलर बाय 18 डिग्री। मतलब दोनों सप्लीमेंट्री एंगल्स में से कोई तो बड़ा होगा ही, और जो बड़ा है ना वो स्मॉलर एंगल से 18 बड़ा है। तो अपन मान लेते हैं कि x बड़ा है। ठीक है, x बड़ा है और वो y से कितना बड़ा है? 18 बड़ा है। तो मतलब इन दोनों का डिफरेंस कितना होगा? 18 का। तो अगर मैं x में से y को सब्ट्रैक्ट करूंगा तो कितना आ जाएगा? 18। यही बोलना चाह रहे हैं वो, यही अपन ने लिख दिया। तो दो इक्वेशंस बन गई, बस को सॉल्व करना है। सॉल्व कैसे करेंगे? अपन सब्स्टिट्यूशन मेथड से ही करते हैं। फर्स्ट इक्वेशन में से x की वैल्यू निकालते हैं। क्या आ रही है? 180 माइनस वाई। फर्स्ट इक्वेशन सी आई, इसमें पुट करते हैं। ठीक है, जहां पे भी x था वहां पे अपन लिखेंगे 180 माइनस वाई, जहां पे भी x है वहां पे ये लिख दिया। पीछे माइनस का y पड़ा है, इक्वल्स टू में 18। अब क्या हुआ? माइनस वाई माइनस वाई, माइनस माइनस क्या होता है? प्लस होता है। तो ये हो गया 2y। साइन किसका आएगा? जो नंबर पड़ा है, दोनों ही बराबर हैं तो किसी का भी ले लो, माइनस है दोनों के। तो ये ओवरऑल आ गया। क्या होता है, हर बार नीचे लिखते हैं ना, राइटिंग खराब होने लग जाती है, तो उसको अपन थोड़ा छोटा कर देते हैं। ठीक है, ये हो गया 180 माइनस 2y और इक्वल टू में पड़ा है 18। माइनस 2y को यहीं रखते हैं और 180 को वहां भेज देते हैं। 180 प्लस का तो वहां जाके सब्ट्रैक्ट हो गया। अब इसमें क्या होगा? 170 हुआ, फिर 8 और सब्ट्रैक्ट हुआ तो 162। तो ये आ गया माइनस का 162 और यहाँ पड़ा है माइनस का 2y। माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो गया, y इक्वल टू आ गया 162 अपॉन 2, ये 1 बार, ये 81 बार। तो y की वैल्यू आ गई 81। y की वैल्यू 81 आ गई, तो अपन यहाँ से x की वैल्यू में निकाल सकते हैं। वो हो जाएगी 180 माइनस 81, तो जो आ जाएगी 99। ठीक है, तो ये अपन को x और y की वैल्यू मिल गई। तो दो जो सप्लीमेंट्री एंगल्स थे जो अपन को फाइंड देम बोल रहे थे, ये उसमें से एक कौन है? उसमें से एक है 99, x इक्वल टू 99 और एक है 81। और आप इन दोनों का सब्ट्रैक्ट करके देख भी सकते हो। तो जो लार्जर एंगल है, लार्जर एंगल 99 वाला, वो एक्सीड कर रहा है स्मॉलर एंगल से 18। ठीक है, तो 81 में 18 ऐड करोगे तभी तो 99 आएगा। तो सही बोल रहे हैं बिल्कुल, वो एक्सीड कर रहा है, वो 18 से ही एक्सीड कर रहा है। ठीक है, तो अपन का ये भी पूरा पार्ट हो गया, ये पूरा क्वेश्चन हो गया खत्म। ठीक है, स्टार्ट करते हैं अब ये नया नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्या बोल रहे हैं? क्वेश्चन देख लो। हाफ द पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगुलर गार्डन का हाफ पेरीमीटर है whose length is 4 मीटर मोर देन इट्स width। उसकी जो लेंथ है वो 4 मीटर मोर है उसकी width से, इज 36 मीटर। ठीक है, वो जो यहाँ पे कॉमा लगे हुए होता है ना, ये ऐसे बता रहे हैं कि ये सेंटेंस अलग है। ठीक है, हाफ द पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगुलर गार्डन, कॉमा आ गया,
अब ये सेंटेंस अलग चला था विड्थ तक, कॉमा वापस खत्म हुआ ना, मतलब वो अब वो कंटिन्यू हुआ है कॉमा वाला, तो हाफ द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन इज 36 मीटर है, यहाँ पे सेंटेंस कंप्लीट हुआ। तो इनको ऐसे लिख देना चाहिए था, पर इन्होंने हार्ड बनाने के लिए थोड़ा यूं बना दिया, कोई बात नहीं। तो हाफ द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन इज 36 मीटर। अपन को ये याद रखना है कि ये एक स्टेटमेंट है कि पेरीमीटर का हाफ जो है वो 36 मीटर है, हाफ द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन, ठीक है। एक इक्वेशन ये, लेंथ इज 4 मीटर मोर देन इट्स विड्थ, जो लेंथ है वो 4 मीटर मोर है देन इट्स विड्थ। तो अपन को दो इक्वेशंस यहाँ से मिल गई है। तो अपन फर्स्ट इक्वेशन बनाते हैं। फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है, हाफ द पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगुलर गार्डन। पेरीमीटर होता क्या है पहले तो ये, तो रेक्टेंगल का पेरीमीटर क्या होता है, रेक्टेंगल का पेरीमीटर होता है 2l प्लस बी, ठीक है, 2l प्लस बी, 2l प्लस बी इसका पेरीमीटर होता है। अब इस पेरीमीटर का करना है अपन को हाफ, तो हाफ द पेरीमीटर बोला ना, तो हाफ द पेरीमीटर, ये हाफ द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन, ये हो गया, इसको अपन ने हाफ कर दिया। इज 36 मीटर, कभी भी इज आता है, एम आता है, या फिर फ्यूचर टेंस में विल या शैल आता है, तो उसका मतलब होता है इक्वल्स टू, ठीक है। अपन ऐसा माना है कि ये कीवर्ड्स है, तो इज 36 मीटर मतलब इज 36 मीटर, ये हो गया। हाफ और टू ये तो डायरेक्टली इनटू ही हो रहा है ना, कोई इनमें प्लस प्लस तो है नहीं, तो इनको कैंसिल आउट कर दो, तो अपन डायरेक्टली बोल सकते हैं l प्लस बी जो है वो है 36, ये आ गया अपन के पास में फर्स्ट इक्वेशन, सिंपल सी इक्वेशन है। अब आता है अपन सेकंड इक्वेशन पे। सेकंड इक्वेशन क्या करिए, लेंथ इज आ गया फिर से, लेंथ इज, तो लेंथ इक्वल्स टू आ गया, ठीक है, 4 मीटर मोर, मोर आते ही समझ आना, 4 प्लस मोर देन इट्स विड्थ, विड्थ क्या होती है, विड्थ ब्रेड्थ होती है, अपन ब्रेड से लेट कर सकते हैं उसको, तो विड्थ बी। चलो लेट जो जो करा वो यहाँ लिख देता हूँ एक बार कि मैंने लेट क्या क्या किया है। लेट लेंथ बी एल एंड विड्थ बी ठीक है, लेंथ बी एल एंड विड्थ बी, ठीक है, ये भी अपन को आ गया। विड्थ को मैं डब्ल्यू भी बोल सकता था, पर विड्थ जो होती है वो बी से डिनोट होती है, तो मैंने बी लिख दिया, इसमें क्या है जज करो। तो ये एल आ गया इक्वल टू 4 प्लस बी, तो ये अपन के पास में सेकंड इक्वेशन आ गई। अब अपन को क्या करना है, इसको सब्स्टिट्यूशन से सॉल्व करना है। अपन को अभी तक सब्स्टिट्यूशन मेथड आता है, ग्राफिकल पे अभी नहीं जा रहे हैं, ग्राफिकल आता है पर उसके लिए कौन इतना ग्राफ का बनाएगा, ये सब नहीं करना अपन को यही करना है। फर्स्ट इक्वेशन में से वैल्यू निकालते हैं, सेकंड में पुट करते हैं, पर ऐसा हर बार जरूरी थोड़ी है कि फर्स्ट इक्वेशन से निकालनी सेकंड में डालनी है, अपन सेकंड से निकाल के भी फर्स्ट में डाल सकते हैं, ऐसा कुछ फिक्स नहीं है। तो जो सेकंड इक्वेशन है ना, उसमें लेंथ की डायरेक्टली वैल्यू दी हुई है 4 प्लस बी, तो उसमें निकली हुई है, तो अपन मेहनत क्यों करें, अपन क्या करते हैं, अपन सब्स्टिट्यूट कर देते हैं एल की वैल्यू सेकंड इक्वेशन में से फर्स्ट इक्वेशन में, ठीक है, क्योंकि अपन का मेन एम क्या है, अपन का मेन एम है कि जो इक्वेशन हो वो वन वेरिएबल में कन्वर्ट हो जाए, उसमें सिर्फ एक ही वेरिएबल रहे, ठीक है, तो वो अपन का मेन एम अगर हो रहा है, अचीव हो रहा है, तो उसका मतलब अपन को वही करना था। तो अपन ये करते हैं कि सेकंड इक्वेशन में से फर्स्ट इक्वेशन में वैल्यू पुट कर रहे हैं, हर बार अपन अलग करते हैं, इस बार अपन अलग कर रहे हैं, हमारी मर्जी, आपको वो वाला करना तो आप वो भी कर सकते हो, उसमें कुछ नहीं है। उस वाले में क्या होगा, b को वहां भेजोगे 36 माइनस बी हो जाएगा, तो l की वैल्यू 36 माइनस बी, फिर उसको यहाँ पुट कर देना, तो वही सेम ही है। तो अपन कर रहे हैं ये कि l इक्वल टू 4 प्लस बी है, इसको पुट करेंगे अपन फर्स्ट में, तो जहां पे भी l है वहां पे लिख देंगे 4 प्लस बी, 4 प्लस बी लिख दिया, यहाँ l था, यहाँ l था ना, इसकी जगह मैंने लिख दिया 4 प्लस बी, और क्या है प्लस में b इक्वल्स टू में 36, तो ये आ गया b प्लस बी 2b, ये आ गया 4 और इक्वल्स टू में आ गया 36, 4 यहाँ पे प्लस में तो वहां जाके सब्ट्रैक्ट में, तो वो हो गया 36 माइनस 4, यहाँ पे आ गया 2b और यहाँ पे b, 36 माइनस 4 कितना होता है 32, 2b, ठीक है, 2 मल्टीप्लाई में तो वहां जाके डिवाइड में, तो 32/2, ये ओवरऑल आ गया 16, तो b की वैल्यू आ गई 16, b की वैल्यू 16 अगर आ गई है तो अपन यहाँ पे पुट कर लेते हैं, तो आ जाएगा 20, तो अपन की l की वैल्यू भी आ गई, तो लेंथ आ चुकी है कितनी 20, b कितनी आ गई 16, बस खत्म, क्वेश्चन खत्म, ठीक है। तो अपन को ऐसे ही करना है बस कि l की वैल्यू निकालो सेकंड में पुट करो, या b की वैल्यू निकालो सेकंड में पुट करो, फर्स्ट में पुट करो, ऐसा नहीं कि फिक्स्ड स्टेप्स लेना अपन को कि फर्स्ट इक्वेशन में से हर बार निकालना, कुछ भी ऐसा फिक्स नहीं है, कहीं से कुछ भी करो। अपन का मेन एम ये रहना चाहिए कि सब्स्टिट्यूशन करने के बाद में जो इक्वेशन बनी वो वन वेरिएबल की बन गई, ठीक है, उसमें सिर्फ एक ही अननोन हो, जैसे अपन यहाँ पे देखो सिर्फ एक ही अननोन है, तो अपन का एम अचीव हुआ, एम अचीव होना चाहिए, मेथड कोई भी यूज करो, मेथड मतलब स्टेप कोई भी यूज करो, ठीक है, तो ये हो गया अपन का।
ठीक है, अब अपन क्या करते हैं, एक नया मेथड सीखते हैं, उसका नाम है एलिमिनेशन। ठीक है, तो अपन अब कर रहे हैं एलिमिनेशन मेथड। थोड़ा सा वापस बता देता हूं मैं कि मेथड्स कितने सॉल्व करने, कितने मेथड से। क्या थे मेथड्स? ग्राफिकल मेथड होता है जो अपन ने सबसे पहले कर चुके हैं। ठीक है, एक ग्राफिकल मेथड होता है सॉल्व करने का। सेकंड होता है एल्जेब्रिक मेथड्स। एल्जेब्रिक मतलब अपन ग्राफ का यूज नहीं करना है, हाथों से ही करना है, मेहनत से करना है। तो एल्जेब्रिक मेथड्स में क्या क्या थे? फर्स्ट है सब्स्टिट्यूशन, जो अपन ने लास्ट क्लास में करा और आज भी थोड़ा बहुत करा। सेकंड होता है एलिमिनेशन, और थर्ड होता है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, अब क्या हो रहा है, रिड्यूस सिलेबस हुआ, पुराने क्लासेस में भी ये सब हुआ, तो इसको हटा दिया क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड को। तो ये अभी अपन के कोर्स में अभी नहीं है, तो अपन को सिर्फ दो ही मेथड सीखना है। ठीक है, तो अपन को सब्स्टिट्यूशन मेथड करना है और एलिमिनेशन मेथड करना है। अपन ने सब्स्टिट्यूशन कर लिया है, तो मतलब अपन का ये हो चुका है, ये भी हो चुका है, ये आज हो जाएगा, मतलब पूरा चैप्टर हो ही जाएगा आज। हो क्या जाएगा, अपन क्वेश्चन बचेंगे, वो फिर अपन कल और करेंगे। ठीक है, तो अपन अब स्टार्ट करते हैं एलिमिनेशन। एलिमिनेशन, ठीक है। सबसे पहले क्या है एलिमिनेशन। एलिमिनेशन वर्ड का मतलब क्या है? एलिमिनेशन का मतलब होता है एलिमिनेट करना। एलिमिनेट मतलब किसी चीज को एलिमिनेट कर देना, हटा देना उसको वहां से। तो अपन एलिमिनेट कर देंगे किसी एक वेरिएबल को, एक्स को या वाई को। तो अगर अपन किसी भी एक वेरिएबल को एलिमिनेट कर देंगे तो बाकी कितने वेरिएबल बचेंगे? एक ही वेरिएबल। तो अपन का मेन एम क्या रह रहा है, एक वेरिएबल की इक्वेशन बन जाए। तो अपन इसी में भी वही एम रख रहे हैं, एक वेरिएबल की इक्वेशन बन जाए। ठीक है, तो ये अब कोई भी दो इक्वेशंस को ऐड या सब्ट्रैक्ट कैसे करते हैं, तो ऐड या सब्ट्रैक्ट कैसे करते हैं वो देखते हैं। ठीक है, एलिमिनेशन मेथड सॉल्व करने के लिए पहले कोई कोई एग्जांपल लेते हैं ना, कि ये एग्जांपल ले रहे हैं अपन, तो अपन एग्जांपल लेते हैं 2x प्लस वाई इक्वल्स टू 18 और 3x माइनस वाई इक्वल्स टू 20। ठीक है, तो ये आ गई अपन की फर्स्ट इक्वेशन और ये आ गई अपन की सेकंड इक्वेशन। अपन इसको चाहें तो इजीली सॉल्व कर सकते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड से। एक से एक्स की वैल्यू निकालेंगे, दूसरे में पुट करेंगे, वाई और की निकाल के सब कुछ निकाल के बता सकते हैं अपन। अपन को अभी तक ये आ चुका है, पर अपन अब करेंगे एलिमिनेशन, कि एलिमिनेशन क्या होता है। तो एलिमिनेशन क्या होता है, जैसे अपन को एक वेरिएबल को एलिमिनेट करना है दोनों इक्वेशन का यूज करके। तो इक्वेशंस को ऐड कैसे करते हैं, सब्ट्रैक्ट कैसे करते हैं, पहले तो ये सीखते हैं। इक्वेशंस को ऐड कैसे करें, मैं चाहता हूँ कि दोनों इक्वेशंस को ऐड कर लूँ। तो कभी भी दो इक्वेशंस ऐड होगी ना, तो जो रिजल्टेंट बनेगा वो एक इक्वेशन बनेगी। ठीक है, जैसे मैंने ऐसे बोला कि 5 जो होता है 5 के इक्वल होता है। ठीक है, 5 के इक्वल होता है, और 10 जो होता है वो 10 के इक्वल होता है। 5 इक्वल टू 5 होता है, ये पता अपन को। 10 इक्वल टू 10 होता है। मैं 5 इक्वल टू 7 थोड़ी बोल सकता हूँ, जैसे ये, चलो ये 5 नहीं लग रहा, 3 लग रहा है, तो मैं 3 इक्वल टू 7 भी नहीं बोल सकता। 3 कभी 7 के इक्वल थोड़ी होगा। ये दोनों इक्वल है, ये दोनों इक्वल है, ये मैं बोल सकता हूँ। ठीक है, तो इसको हटाओ। अब क्या है, ये दो इक्वेशंस हो गई। कब इक्वेशन कब होती है, जब लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड होती है और दोनों इक्वल होता है। तो ये लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड है, ये इक्वल भी है, और ये, तो अपन इन दोनों को ऐड करा, इक्वेशंस को ऐड करा। तो कभी भी दो इक्वेशंस को ऐड करोगे ना, तो क्या करोगे, लेफ्ट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड में ही ऐड करोगे, राइट हैंड साइड को राइट हैंड साइड में ही ऐड करोगे। तो लेफ्ट हैंड साइड 5 है, ये 10 है, तो ये हो चुका है 15 और ये हो चुका है 15। तो अभी भी ये इक्वल आ रहा है क्या, तो आंसर है यस। ठीक है, आंसर इक्वल आ रहा है। तो कभी भी आप दो इक्वेशंस को ऐड करोगे या सब्ट्रैक्ट करोगे, जो नई इक्वेशन आएगी ना वो इक्वल ही आती है। ठीक है, ये सब अपन को पहले से पता ही है, 8th में भी अपन ये सब कराई है, 9th में भी कराई है। तो अपन को यही चीज करनी है एलिमिनेशन में। ठीक है, तो अब अपन क्या कर रहे हैं, दोनों इक्वेशंस को ऐड कर रहे हैं। दोनों इक्वेशंस को ऐड करोगे तो क्या करोगे, लेफ्ट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड में ऐड करोगे। तो ये हो गया 2x प्लस वाई, लेफ्ट हैंड साइड फर्स्ट इक्वेशन का। सेकंड इक्वेशन का लेफ्ट हैंड साइड है 3x माइनस वाई इक्वल्स टू लगा दिया बीच में, ये आ गया 18 और फिर ऐड हो रहा है 20। तो 18 प्लस 20 कितना हो गया, 38। ये तो हो गया 38। अब ये प्लस का y, ये माइनस का y, प्लस माइनस माइनस, y में से y गया 0, y तो y से कैंसिल आउट हो गया, और 2x और 3x हो गया 5x।
ठीक है, 5x इक्वल टू 38। अब ये इक्वेशन में कितने वेरिएबल आ रहे हैं? सिर्फ एक वेरिएबल, और अपन का एम ये होता है कि एक वेरिएबल आ जाए। तो x इक्वल टू आ गया 38/5। तो फाइनली अपन के पास में x की वैल्यू आ गई 38/5। तो ये ऐसे तरीके से अपन कर सकते हैं। अरे इसको सब हटाना नहीं था, आ गया। ठीक है, ठीक है। अब इसको वापस देखो क्या हो रहा है, दोनों इक्वेशंस को ऐड करा, y से y कैंसिल आउट हो गया और अपन की इक्वेशन बन गई वन वेरिएबल में। ठीक है, तो एक वेरिएबल एलिमिनेट हो गया अपने आप ही, ऐड करने पे एलिमिनेट हो गया। तो यही मेथड है एलिमिनेशन, कि अपन को इक्वेशंस को ऐड करना है या सब्ट्रैक्ट करना है, ऐसे सब्ट्रैक्ट करना है या ऐसे ऐड करना है कि एक वेरिएबल अपने आप ही एलिमिनेट हो जाए। ठीक है, तो इसमें एक वेरिएबल अपने आप एलिमिनेट हो गया, पाई वाला वेरिएबल जो था वो एलिमिनेट हो गया, तो अपन का एम जो था वो अचीव हो गया। तो यही करना होता है एलिमिनेशन में। और x की वैल्यू आ गई 38/5। अब x की वैल्यू 38/5 आ गई है, तो y की वैल्यू कहाँ है अब तक? तो y की वैल्यू बताओ। तो y की वैल्यू के लिए क्या करेंगे? y की वैल्यू के लिए x की वैल्यू जो भी आई है ना, उसको किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर लो। तो मैंने पुट कर लिया फर्स्ट इक्वेशन में, 2 x की वैल्यू की जगह पे हो जाएगा 38/5 x की वैल्यू की जगह पे, प्लस y इक्वल टू 18। 2 इंटू 38 करेंगे, ये सिंपलेस्ट फॉर्म में ही है, इसको और तो सॉल्व नहीं कर सकते हैं, तो 2 इंटू 38 ही करना पड़ेगा। तो ये आ जाएगा 76/5। 76 ही आएगा ना, 38 38 16 76। ठीक है, प्लस y इक्वल टू में 18। तो y आ जाएगा 18 माइनस 76/5। 5 अपन एलसीएम ले लेंगे, तो आ जाएगा फिर 18 5 जा 5 is 40, 5 is 5, 90 माइनस 76, और ओवरऑल आ जाएगा अपन के पास में 14/5। ठीक है, कैलकुलेशन में थोड़ी बहुत मिस्टेक हो सकती है, मेरे साथ तो सही है। तो अपन को यहाँ से y की वैल्यू भी मिल गई 14/5। तो ये अपन ने करा, एलिमिनेशन का बेसिक आइडिया देखा कि एलिमिनेशन में बेसिकली क्या होता है। तो ये तो अपन का नॉर्मली हो गया कि ऐड करा ना, तो डायरेक्टली वो एलिमिनेट हो गया। इजी क्वेश्चन था कि डायरेक्टली एलिमिनेट ही हो गया। पर कभी कभार क्या होगा, दोनों वेरिएबल में से कोई भी एलिमिनेट नहीं हो रहा ऐड करने पे, तो क्या करेंगे उस केस में? क्या करेंगे, तो अपन उस केस में ऐसे ऐड करवाएंगे कि एलिमिनेशन होने के बाद में सब्ट्रैक्ट हो जाए, या सब्ट्रैक्ट होने के बाद में एलिमिनेट हो जाए, ऐसा कुछ करेंगे। ठीक है, तो अपन ऐसा क्वेश्चन लेते हैं जिसमें एलिमिनेट नहीं हो रहा है, डायरेक्टली एलिमिनेट नहीं हो रहा। ठीक है, तो लेते हैं। ठीक है, तो ये अपन का आ गया सेकंड क्वेश्चन एलिमिनेशन का यूज करके करेंगे। तो अपन ने फर्स्ट क्वेश्चन में क्या किया था, एलिमिनेशन के लिए दोनों इक्वेशंस को ऐड करा था, तो अपन इसमें भी वही रखते हैं। तो इसमें क्या कर रहा है, दोनों इक्वेशंस को ऐड करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड में ऐड होगी, राइट हैंड साइड में। तो राइट हैंड साइड का फर्स्ट है 5 और दूसरा है 4, 5 + 4 हो गया। और यहाँ पे हो रहा है x + y + 2x माइनस का 3y, तो ये आ गया अपन का इस तरफ का। अब x + x 2x हो गया, तो ये हो गया 3x, और प्लस का y और माइनस का 3y, प्लस माइनस माइनस होगा, तो 3y में से y जाएगा तो बचेगा 2y। साइन किसका आएगा, जो नंबर बड़ा है 3y, तो ये आ गया 3x - 2y, और इक्वल टू में आ गया 9। क्या इसमें से एक वेरिएबल दिख रहा है, जो दोनों वेरिएबल आ गए, तो सॉल्व कुछ हुआ ही नहीं, तो इसका मतलब एडिशन का कोई फायदा ही नहीं हुआ इस केस में। तो अपन को एलिमिनेशन में एडिशन और सब्ट्रैक्शन तो करना है इक्वेशंस का, पर ऐसे करना है कि कोई चीज एलिमिनेट हो भी, ऐसे नहीं कि अपन करे जा रहे हो कुछ एलिमिनेट ही ना हो रहा हो, तो ये तो मजा नहीं आया। तो इसको हटाओ और कुछ सोच के आओ कि एलिमिनेशन करें तो कैसे हो जाए। तो अपन ने क्या सोचा कि अगर यहाँ 3y होता, तो जब इक्वेशंस को ऐड करते तो प्लस का 3y माइनस का 3y कैंसिल आउट हो जाता है ना। तो अपन ये सोचते हैं, तो 3y यहाँ पे हो जाए, इसके लिए क्या कर सकते हैं। तो अपन को पता है कि दो इक्वेशंस होती है, दोनों तरफ अगर अपन सेम चीज कर दें तो वो इक्वेशन ही रहेगी। जैसे ये है, ये कोई वेट मेजरिंग मशीन है, अगर मैं यहाँ पे 5 kg रखता हूँ, यहाँ पे 5 kg रखता हूँ, तो ये दोनों वापस इक्वल ही रहेगा। ठीक है, दोनों तरफ मैंने इक्वल चीज करी, तो वही इक्वेशन में भी होता है। तो अपन इस इक्वेशन पे फोकस करते हैं, x + y, बिल्कुल गंदी राइटिंग, फाइव बचा नहीं चलेगा, x + y = 5 है। अब क्या करते हैं, अपन को चाहिए कि y की जगह पे 3y हो जाए, तो क्या कर सकते हैं, इधर भी 3 से इंटू कर देते हैं और उधर भी 3 से इंटू कर देते हैं, तो वहां तो हो जाएगा 15, 5 3 15, और यहाँ इंटू करेंगे तो ये 3 दोनों से इंटू होगा, तो ये हो जाएगा 3x और हो जाएगा 3y। तो 3x + 3y इक्वल हो गया 15, बन गई अपन की इक्वेशन, 3x + 3y इक्वल हो गया 15। ये फर्स्ट इक्वेशन थी, और ये फर्स्ट इक्वेशन का ट्रांसफॉर्म है, तो उसको अपन डैश लगा दिया
कि 1 डैश नई इक्वेशन बनाई। अब पुरानी इक्वेशन, ये इक्वेशन और ये इक्वेशन है ना, ये दोनों सेम ही है, ठीक है, ऐसा नहीं अपन अलग अलग कर दिया है, वो दोनों इक्वेशन को बस अपन ने मल्टीप्लाई करा है ताकि वो इक्वेशन सेम ही रह रही है, इक्वेशन सेम ही है। दूसरी वाली इक्वेशन को और फर्स्ट इक्वेशन को अब ऐड करते हैं, ठीक है, नई इक्वेशन जो 1 डैश है और जो 2 वाली इक्वेशन उन दोनों को ऐड करते हैं। तो फर्स्ट इक्वेशन डैश वाली कौन है, 3x प्लस 3y, लेफ्ट हैंड साइड फर्स्ट डैश वाली इक्वेशन का, और उसका लेफ्ट हैंड साइड वाला 2x माइनस 3y, ये हो गया इक्वल्स टू में 15 है और वहां पे 4 है, तो ये हो गया 15, ये आ गया 4, है ना, 15 और 4, 15 और 4, ठीक है, 15 और 4, ये तो हो चुका है 19। अब यहाँ देखो 3y प्लस का माइनस का 3y डायरेक्टली कैंसिल आउट हो गया ना, तो अपन का यहाँ आ गया 5x और x की वैल्यू आ जाएगी फाइनली, x की वैल्यू आ जाएगी 19/5। क्लियर नहीं लिखा मैंने, पर आप यहाँ से समझ लो, 5x इक्वल टू 19 था, 5 मल्टीप्लाई में था तो वहां जाके डिवाइड में 19/5, तो ये अपन को पूरा मिल गया ना कि x की वैल्यू मिल गई। अब देखो इसमें एम अचीव हुआ, 3y से 3y कैंसिल आउट होने के बाद में इक्वेशन बन गई 1 वेरिएबल में, तो ये बन गया अपन का मेन एम अचीव हो गया, तो अपन ने यूज कर लिया, एलिमिनेट हो गया एक वेरिएबल। तो अपन का एलिमिनेशन में यही होता है कि अपन को एक वेरिएबल को एलिमिनेट करना है। अब एलिमिनेट कभी कभी डायरेक्टली हो जाता है, तो कभी कभार अपन को इंटू करने पड़ेंगे, ठीक है। अब ये तो आपको काफी बड़ा लग रहा होगा कि ऐसे कब तक अपन सोचते रहेंगे ऐसे करके, पर इसका एक शॉर्ट ट्रिक है। शॉर्ट ट्रिक मतलब क्या, इसको प्रेजेंट करने का तरीका है। तो अपन ने प्रेजेंट अभी बहुत गंदे तरीके से करा, अपन इसको बेस जानना चाहते थे तो अपन ने तभी इसको ऐसे करके देखा है। अब इसका बेस नहीं जानते और डायरेक्टली जैसे अपन की स्कूल में करवाते हैं ना वैसे करते हैं, क्योंकि अपन को बेस पता चल गया है। ठीक है, तो आपको कभी भी एग्जाम में क्या दिया हुआ होगा, 2 इक्वेशंस दी हुई होगी, ऐसे 2 इक्वेशन, ठीक है, ये 2 इक्वेशंस दी हुई होगी। अब अपन क्या करेंगे, यहाँ पे देखेंगे कि क्या करना चाहिए, तो अपन को 2x है यहाँ पे x है, अगर मेरे को x को एलिमिनेट करना होता तो x को एलिमिनेट करने के लिए यहाँ पे 2 होना चाहिए था। इसी इक्वेशन को दूसरे तरीके से सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है, रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो यहाँ पे 2 होता अगर, तो फिर x और 2x बराबर हो जाता ना, फिर अगर इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करते तो ये सही हो जाता। तो मैं क्या कर रहा हूँ, अब इधर 2 से इंटू कर रहा हूँ इस इक्वेशन को, तो यहाँ पे भी 2 से इंटू करूंगा, है ना, और जो नई इक्वेशन बन रही है उसको इसके नीचे लिख रहा हूँ, इसके नीचे लिख रहा हूँ। तो ये 2x हो गया, ये 2y हो गया प्लस का, और इक्वल टू में हो गया 10, ठीक है, ये आ गया। अब देखो ये 2x और 2x बिल्कुल इक्वल आ गया, तो सब्ट्रैक्ट करेंगे इक्वेशंस को तो डायरेक्टली एलिमिनेट होगा। तो सब्ट्रैक्ट करना हो ना इक्वेशंस को, तो आप क्या करा करो, इक्वेशन जो है ना सेकंड वाली इक्वेशन, इसके साइन चेंज कर दिया करो, ये प्लस का है तो ये माइनस का, ये प्लस का है तो ये माइनस का, ये प्लस का है तो ये माइनस का, और डायरेक्टली ऐसे ही सब्ट्रैक्ट कर लो। ऐसा नहीं कि अपन को इक्वेशंस को एक दूसरे के नीचे लिखना है, ऐसा नहीं, सीधा यहीं से सब्ट्रैक्ट करो। तो 2x में से 2x गया, माइनस है ना, ये प्लस का ये माइनस का, तो ये तो एलिमिनेट हो गया। अब ये नया साइन इसका माइनस का है, ठीक है, 2y के नीचे माइनस आ गया ना, माइनस माइनस तो प्लस हो गए, तो ये हो चुका है माइनस का 5y, और वो हो चुका है प्लस माइनस माइनस होगा, है ना, प्लस माइनस माइनस, तो वो कितना हो जाएगा 6। साइन किसका आएगा, जो नंबर बड़ा नेगेटिव, तो y की वैल्यू आ जाएगी -6/-5, और ओवरऑल आ जाएगी 6/5। तो ऐसे करके अपन आंसर निकाल सकते हैं, ठीक है, y की वैल्यू 6/5। तो एलिमिनेशन में अपन को ऐसे इतने से स्टेप्स ही होते हैं, बस ये यहीं पे क्वेश्चन खत्म। y की वैल्यू आ गई है, x की वैल्यू निकालने किसी भी एक में पुट करो तो आपको x की वैल्यू भी मिल जाएगी, है ना, ठीक है, ये अच्छा मेथड था। तो इन सब से अपन को बेसिक आइडियाज आ गए, एलिमिनेशन मेथड के बेसिक आइडियाज क्या क्या होते हैं ये सब अपन को आ चुका है। अब अपन क्या करेंगे, नेक्स्ट क्लास में एलिमिनेशन मेथड ही सॉल्व करेंगे, ठीक है, बेसिक तो अपन को आ गया, अब मेथड कैसे शो कैसे करते हैं, उसको प्रेजेंट कैसे करना है, स्टेप क्या क्या होंगे वो सब देखेंगे एलिमिनेशन के। बेसिक आइडिया तो आपको आ गया ना कि दोनों इक्वेशंस को ऐड करना है, एक वेरिएबल एलिमिनेट हो जाना चाहिए, एलिमिनेट होने के लिए वेरिएबल्स के कोफिशिएंट सब इक्वल होने चाहिए। जैसे 2y है और उसको मेरे को एलिमिनेट करवाना है y से, तो पॉसिबल नहीं है क्योंकि 2y और y सब्ट्रैक्ट होंगे तो एक y बच रहा है ना, तो 2y को एलिमिनेट कराने के लिए 2y ही चाहिए, इक्वल ही चाहिए, तो वेरिएबल्स के कोफिशिएंट्स इक्वल होने चाहिए तब जाके एलिमिनेशन होगा। तो अपन को मेन चीजें पता चल गई कि एलिमिनेशन में ये होना कंडीशंस का नेसेसरी कंडीशंस है, ये इनके अलावा वो नहीं हो सकता। तो अपन को यही सब पता चल गया, बेसिक पता चल गया, ठीक है। तो अपन कल एलिमिनेशन मेथड करेंगे, वर्ड प्रॉब्लम्स करेंगे और थोड़े बहुत कंडीशन रिलेटेड क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। थैंक यू आज के लिए।